बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मदीने का चप्पा चप्पा गोशा गोशा मुसलमानों के लिए मुक़द्दस है। हजारों की तादाद में लोग रोज़ाना जन्नतुल बकी में जाते हैं। वहाँ हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबा की कब्रों की ज़ियारत करते हैं। अफ्तारी के बाद जन्नतुल बकी में एक ऐसा मोजज़ा हुआ जब सऊदी अरब का अमीर तरीन आदमी मदीना में अल्लाह तबारक व तआला को प्यारा हुआ। उस आदमी को जन्नतुल बकी में दफनाने के लिए ले जा रहे थे तो रास्ते में अचानक मुर्दे में जान आ गई। इसके बाद जो हुआ आप लोग भी देखकर हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, ये वीडियो आपकी ज़िंदगी को तब्दील कर देगी, इसलिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। इससे पहले जिन लोगों ने हमारे चैनल मौजज़ा वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लें। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन एक कौम अपनी कब्रों से इस तरह उठाई जाएगी कि इनके मुंहों से आग निकल रही होगी। सहाबा इकराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, वो कौन लोग हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या आप लोगों ने अल्लाह ताला के इस नाफरमान को नहीं देखा जो यतीमों का माल खाते हैं और उन पर जुल्म करते हैं? दरअसल वो अपने पेट में आग भरते हैं। अनकरीब ये लोग भड़कती हुई आग में जाएंगे। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 4 आदमी ऐसे हैं जिन्हें अल्लाह ताला कभी भी जन्नत में दाखिल नहीं करेगा। शराब का आदी, सूद खाने वाला, नाहक यतीम का माल खाने वाला, वालिदैन का नाफरमान। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने मेराज की रात ऐसी कौम को देखा जिनके होंठ ऊँटों के होंठ की तरह हैं। फरिश्ते इनके होंठों को पकड़कर उनके मुंह में आग के पत्थर डाल रहे हैं। मैंने जिब्राईल अलैहिस्सलाम से पूछा, ये कौन लोग हैं? इन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये वो लोग हैं जो यतीमों का माल खाते थे और उन पर जुल्म करते थे। ये वाकया रमज़ान के पिछले साल पेश आया। शेख हनान, जो कि सऊदी अरब में मदीना से 5 किलोमीटर दूर मस्जिद कुबा के नज़दीक रहता था। इस आदमी का शुमार मदीना के अमीर तरीन लोगों में होता था। इस आदमी का मस्जिद कुबा के नज़दीक खजूरों का एक बहुत बड़ा बाग है। अजवा खजूर होने की वजह से इसकी खजूरें पूरे सऊदी अरब में फरोख्त होती। इस आदमी की 3 बीवियां और 12 बच्चे थे। ये मदीने में रहकर एक बहुत ही खूबसूरत जिंदगी गुजार रहा था। कुबा के नज़दीक रहने वाले अरबी इस आदमी की बहुत ज़्यादा इज्जत करते, क्योंकि इसकी वजह शेख साहब के सऊदी शाही फैमिली से भी तल्लुकात थे। इसके अलावा ये मस्कीनों, गरीबों और यतीमों की दिल खोल कर मदद करते। इससे बढ़कर इनकी खजूरें पूरे सऊदी अरब की मसाजिद में पूरा साल बिल्कुल फ्री रखी जाती। मदीने में रहने वाला कोई भी आदमी किसी भी वक्त परेशान होता या उसे कोई भी माली मुश्किलात का सामना करना पड़ता, शेख साहब तमाम लोगों की दिल खोल कर मदद कर देते। एक बात जो कि कुबा के पास रहने वाले लोग नहीं जानते थे वो ये थी कि ये बागात और प्लाजे शेख साहब की खुद की मेहनत से कमाए हुए नहीं थे। शेख साहब के वालिद किसी अरबी के यहाँ बागात की देखभाल का इंतज़ाम करते थे। उस अरबी का एक ही बेटा था जिसकी उम्र 8 साल के लगभग थी। अरबी की बीवी का इंतकाल हो गया। वो शख्स अपनी बीवी से इस कदर मोहब्बत करता था कि वो उसकी जुदाई में हर वक्त रोता रहता, उसकी मोहब्बत में आंसू बहाता, हत्ता कि उसे जिगर का कैंसर हुआ। अपनी मौत से कुछ दिन पहले उस अरबी शेख साहब के वालिद को अपने पास बुलाया। उसे अपने सभी बागात के कागज थमाते हुए बोला, मैं चंद दिन का मेहमान हूँ, मुझे किसी भी आदमी पर यकीन नहीं। देखो, मेरा बेटा अभी छोटा है, मेरे बाद वो इस दुनिया में अकेला होगा। मेरी ये ख्वाहिश है कि जब तक वो बड़ा नहीं हो जाता तुम मेरे बच्चे की परवरिश की जिम्मेदारी लो। जब मेरा बेटा बड़ा हो जाएगा तो तमाम दौलत के कागजात उसके हवाले कर देना। चंद दिन के बाद वो आदमी इंतकाल कर गया। शेख साहब के वालिद इतनी बड़ी जायदाद को देखकर लालच में आ गए। माल की मोहब्बत उनके दिल में जाग उठी। इन्होंने बच्चे को बाग में काम करने वाले के हवाले कर दिया। इसके बाद पूरी जायदाद के मालिक बन गए। शेख को अपने वालिद के इस काम के बारे में पता नहीं था कि उसके वालिद ने इस जायदाद को किस तरह हासिल किया। शेख साहब का ये ख्याल था कि ये जायदाद उसके वालिद की मेहनत की कमाई है।
एक दिन शेख साहब पुराने कागजात चेक कर रहे थे कि इन्हें वो वसीयत नामा मिला, मगर वो इस वसीयत को समझ ना पाए जिसमें लिखा था कि इमरान कहतानी जो कुबा के नज़दीक बागात में काम करता है वही असल में इन बागात का मालिक है। इमरान कहतानी ने इन बागात की देखभाल में अपनी आधी जिंदगी गुजार दी। सऊदी अरब में हक महर की रकम बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से लड़के वालों के लिए शादी करना इंतहाई मुश्किल होता है। गरीब होने की वजह से इमरान कहतानी ने अभी तक शादी ना की। 2021 में शेख हनान रियाद से मदीना वापस आ रहे थे कि रास्ते में इनका एक्सीडेंट हुआ और वो मौके पर ही अल्लाह तबारक व तआला को प्यारे हो गए। इनकी मौत पर अहले कुबा के लोग इंतहाई गमज़दा थे। हर कोई इन्हें अच्छे अल्फाज से याद कर रहा था, क्योंकि कई यतीम बच्चे इनकी वजह से आला तालीम हासिल कर रहे थे। कई बेवा खवातीन को महाना वजीफा मिलता। शेख हनान की नमाज जनाजा में मुल्क भर से लोग शामिल थे। शेख साहब को जन्नतुल बकी में दफन करने के लिए लोग जनाजे को लेकर चल पड़े। अभी इनका जनाजा जन्नतुल बकी से कुछ फासले पर ही था कि शेख साहब की मैयत चारपाई पर उठ बैठी। लोग घबरा गए। इन्होंने चारपाई को जमीन पर रखा, हर तरफ अल्लाह अकबर के नारे लगना शुरू हो गए। कई लोग तो घबरा कर भाग निकले। फिर शेख हनान को मदीना के अस्पताल में ले जाया गया। शेख हनान को जिंदा देखकर लोगों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। शेख के घर वाले भी इंतहाई खुश थे। शेख साहब अभी सख्ते के आलम में बिल्कुल खामोश थे। वो किसी से कुछ बात नहीं कर रहे थे। डॉक्टरों ने उनके टेस्ट करना शुरू कर दिए। तमाम टेस्ट नॉर्मल थे, सिवाय उनकी टांग पर छोटी सी चोट लगी थी। डॉक्टरों का कहना था कि सदमे की वजह से उनकी ये हालत है। अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद शेख साहब ने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। वो हर वक्त नफल अदा करते, तहज्जुद की नमाज पढ़ते, सारा दिन कुरान पाक की तिलावत करते। फिर वो एक दिन अपने दोस्त जो कि एक बहुत बड़ा आलम था उनके पास पहुंचे। इन्हें अपने दिल की तमाम कैफियत बयान की और इन्हें बताने लगे, जैसा कि ये बात आम लोग जानते हैं, मैं मौत की वादी से वापस आया हूँ। मुझे अल्लाह तबारक व तआला ने दोबारा जिंदगी दी है। शेख हनान कहने लगे, मैंने महसूस किया कि मेरा जहन बंद हो चुका है। मेरे हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। इसी दौरान मुझे एक रोशनी दिखाई दी। कहने वाले ने कहा, ए अल्लाह के बंदे, तुम एक नेक इंसान हो, यतीमों गरीबों मस्कीनों की मदद करने वाले हो। हम दोज़ख के फरिश्ते हैं। हम नहीं जानते कि जो गुनाह तुम्हारे बाप ने किया, किसी यतीम का हक मारा, तुम इससे ना वाकिफ थे, लिहाजा तुम्हें इन तमाम गुनाहों की सजा दी जाए। जाओ उस यतीम बच्चे का हक अदा करो, वरना तुम्हें जहन्नम के आखिरी गड्ढे में फेंक दिया जाएगा। मैं इस कदर खौफ में था कि मेरे हाथ पांव ने आस्ता आस्ता काम करना शुरू कर दिया। जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि मैं एक चारपाई पर लेटा हूँ और लोग मुझे जन्नतुल बकी की जानब ले जा रहे हैं। शेख हनान आलम से कहने लगा, तुम तो मेरे दोस्त हो, मैं इस बात को समझ नहीं रहा कि ये क्या मामला है। वो यतीम कौन है? मेरे वालिद ने किसका हक मारा? शेख हनान का दोस्त कहने लगा, ऐ मेरे भाई, तुम इंतहाई खुशकिस्मत इंसान हो, तुम नेक इंसान हो, तुम्हें यतीम का हक अदा करने का मौका मिला। अपने वालिद के किसी दोस्त के पास जाकर मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश करें, हो सकता है वो इस तमाम मामले से आगाह हो। शेख हनान को एक बुजुर्ग का ख्याल आया जो कि 40 साल से उनके बाग में काम कर रहा था। इस बुजुर्ग के साथ इमरान कहतानी भी काम करता था। शेख हनान बुजुर्ग के पास गए, उसे तमाम सूरत हाल से आगाह किया। शेख हनान की बातें सुनकर बुजुर्ग की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगा, अल्लाह तबारक व तआला हर चीज पर कादिर है, वो जो चाहे वो कर सकता है। फिर कहने लगे, तुम्हारा बाप इंतहाई नेक इंसान था, मगर फिर इसने वो काम किया जो उसे नहीं करना चाहिए था। उस बाग के मालिक ने तमाम जायदाद और अपना बेटा तुम्हारे वालिद के हवाले किया। उसका बेटा छोटा था, लिहाजा तुम्हारे बाप ने तमाम जायदाद पर कब्जा कर लिया। तुम्हारे बाप ने इस राज को राज रखने के लिए मुझे अच्छी खासी रकम दी। इमरान कहतानी जो कि मेरे साथ काम करता है, मेरे हवाले कर दिया।
कि इसकी देखभाल करो, यही लड़का तमाम जायदाद का मालिक है। मैंने 35 साल तक इस राज को राज रखा। शुक्र है आज अल्लाह ताला ने इस राज को जाहिर कर दिया, वरना मैं कब्र में क्या मुंह लेकर जाता। बुजुर्ग की बातें सुनकर शेख हनान घर गए। इन्होंने पुराने कागजात को तलाश करके उनको पढ़ना शुरू कर दिया। शेख हनान जाली कागजात को देखकर तमाम मामले को समझ गए। इन्होंने इमरान कहतानी को अपने घर बुलाया और रो रो कर उससे माफ़ी मांगी। उसके बाद उससे गुजारिश की कि वो अल्लाह से उसके वालिद की माफ़ी की दुआ करे और वो उसके वालिद को माफ़ कर दे। शेख हनान ने तमाम जायदाद बागात पलाजे इमरान कहतानी के नाम कर दिए। दोस्तों, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तमाम मुसलमानों के घरों में सबसे अच्छा घर वो है जिसमें यतीम से अच्छा सलूक किया जाए, जबकि मुसलमानों के घरों में सबसे बुरा घर वो है जिसमें यतीम से बुरा सलूक किया जाए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने यतीम के सर पर हाथ रखा उसके हर बाल जिस पर उसने हाथ रखा नेकियां लिख दी जाती हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मुसलमानों के किसी यतीम बच्चे के खाने की जिम्मेदारी ली, अल्लाह तबारक व तआला उसे जन्नत में दाखिल करेगा, मगर वो ऐसा गुनाह ना करे जिसकी माफ़ी ना हो।